नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपने भारतवर्ष में गुप्त काल से बहुत सारी बेतालों की साधनाएं हैं और एक से एक बढ़िया से बढ़िया टॉप की बेतालों की साधनाएं। महाराज विक्रमादित्य के समय से बेतालों की साधना भारत में अच्छी चल रही है। बाद में अभी काफ़ी शताब्दियों से बेतालों की साधना थोड़ी ठप हो गई है, लेकिन गुप्त काल में या महाराज विक्रमादित्य के समय में बहुत बेतालों का बोलबाला था, बहुत साधनाएं लोग उनकी करते थे। लगभग राजघराने के जो लोग होते थे वो तो प्राय करते ही करते थे, क्योंकि उनको धन की रक्षा करवाना, कुछ भी काम करवाना, बेतालों से बहुत सारे काम लेते थे। बेताल जो है, उन बेतालों की साधना में आज मैं एक ऐसे बेताल की साधना बताता हूँ जिसका नाम है गुहिया बेताल। और साधक ने जब इस साधना को किया तो उन्होंने मुझे अपना अनुभव पूरा बताया कि आप A to Z मैं इस सिद्धि का इसका विसर्जन कर चुका हूँ, मुझे अब इनसे कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं ये जो विसर्जन कर चुका हूँ तो मंत्र सब कुछ मैं आपको दे सकता हूँ, तो अब आप इस साधना को अपने YouTube चैनल पर दे सकते हैं। तो रुद्रा ने इस साधना को करके, अनुभव करके, फिर इस साधना को हमको जन कल्याण के लिए, कल्याण के लिए तो क्या है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए इस साधना को दिया है। क्योंकि ये साधना ऐसी है कि इसको नीडर लोग और एक्टिव लोग जो सक्रिय हैं वही करें। बेतालों को संभालना हर किसी आदमी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि बेताल बंदे इतने मूडी होते हैं कि वो जो चाहे कुछ कर सकते हैं। इसलिए जब हम वचन लेते हैं तो उन वचनों में उनको बांध लेना अच्छी तरह से ज़रूरी होता है। नहीं तो बेताल क्या होता है कि अपने साधक से प्यार करते करते उसके दुश्मनों को मिटाते उसके रिश्तेदारों को भी मिटा देता है। इतना मूडी होता है, कुछ भी कर सकता है वो। और एक नंबर का उद्दंड होता है, शिव जी के गण होते हैं, एक नंबर के उद्दंड होते हैं। इन पर काबू करना मामूली बात नहीं है। जो भूत प्रेत होते हैं, भूतों प्रेतों के भी ये राजा माने जाते हैं, बॉस माने जाते हैं। और बेताल जब चलता है तो 4 प्रेत पालकी लेकर के चलते हैं उसके साथ, उसको बिठा करके 4 प्रेत उसकी सेवा करते हैं। ऐसा बेतालों के बारे में वर्णन आता है। तो हर किसी को बेताल की साधना करनी भी नहीं चाहिए। और जो आदमी उन अच्छी तरह संभाल सकता हो, निडर हो, साहसी हो, दबंग हो, हिम्मत वाला हो, मरने से नहीं डरता हो, वही आदमी बेतालों की साधना कर सकता है। उसी ऐसे ही लोगों के लिए आज की मैं जो साधना दे रहा हूँ, इस साधना में कुछ खास नहीं होता है। इस साधना में अधिकांश तो क्या है कि प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। अधिकांश तो इस साधना में साधना कर लो, आपको सिद्धि मिल जाएगी और अनुरूप में बेताल आपके साथ रहेगा और आपकी सहायता करता रहेगा। जहाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी बेताल निकाल देगा। आर्थिक प्रॉब्लम हो, सामाजिक प्रॉब्लम हो, शारीरिक प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी, बस उनको याद करने की आवश्यकता है, आपकी प्रॉब्लम तुरंत दूर हो जाएगी। बेताल आपको उस प्रॉब्लम से निकाल देगा और एक सुखी जीवन आपको प्रदान करेगा। लेकिन नियंत्रण करना आपको आना चाहिए, ये शक्ति आप में होनी चाहिए। गुहिया बेताल की साधना होगी कैसे? प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, लेकिन कभी कभार कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिनके प्रारब्ध बड़े अच्छे होते हैं, तो उनके सामने भी आ जाता है। तो बेताल जब उनके सामने आता है ना, तो जैसे आप जाप कर रहे हो और जाप करते करते बेताल आपके सामने शनि भगवान की तरह उल्टा लटका हुआ आएगा ऐसे, और आकर के ऐसे आपकी आंखों में आंखें डाल करके घूरेगा। तो उस समय क्या होता है कि अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है, बुरा मत समझिए, हिम्मत जवाब दे जाती है। तो अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। तो इसमें क्या, निडर आदमी का होना जरूरी है। बेताल की इस साधना को कैसे किया जाएगा उस पर हम थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं। उन्होंने कैसे किया रुद्रा ने, और उनका अनुभव है बाकायदा इस साधना का। और उन्होंने मुझे, मैं तो कभी कोई बेताल की करता नहीं, मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी की साधना करता हूँ, मुझे तो बेतालों से कोई लेना देना नहीं है। एक बेताल जिंदगी में मिला था, उसकी कभी मैं साधना दे दूंगा और बहुत बढ़िया साधना होगी वो। और वो एकदम शुद्ध शाकाहारी शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली साधना है, बड़ी गजब की साधना है हनुमान बेताल की साधना। वो मुझे प्रत्यक्ष मिला था, बाकायदा मिला था, और उसकी साधना देने में मुझे कोई ऐतराज़ भी नहीं है। उसकी साधना भी बड़ी ज़ोरदार है। बाकी अन्य बेतालों को न तो मैं जानता हूँ, न मैंने कभी कोई बेताल की साधना की है। इस गुहिया बेताल की साधना कैसे की जाती है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। गुहिया बेताल की साधना करने के लिए आपको किसी जागृत शमशान में किसी के मरने का इंतजार करना पड़ेगा। किसके मरने का? एक ऐसे शव के मरने का इंतजार करना, ऐसे आदमी के मरने का शव आप
डेड बॉडी आपको चाहिए, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसको उसके मरने के बाद में उसके घर वालों ने अंतिम यात्रा से पहले, अंतिम संस्कार से पहले अंतिम स्नान नहीं करवाया हो, ऐसा शव आपको चाहिए। और उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना। जिस दिन वो समय आ गया, पता रखना पड़ेगा, कान की खिड़कियां खुली रखनी पड़ेगी और तुरंत वहां पहुंच जाना पड़ेगा, क्या अब मिल जाएगा ऐसा अपने को। ऐसा शव चाहिए जिसको अंतिम स्नान नहीं करवाया गया हो। प्राय तो जो मरता है उसको स्नान कराते हैं, ये सब करवाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में डेड बॉडी को स्नान करके ही दफनाते हैं या स्नान करके ही जलाते हैं। कोई भी संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार में कोई भी संस्कार हो स्नान करवा के ही करवाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा एक्सीडेंट, दुर्घटना में इतना बुरा पिचका हुआ होता है कि उसको स्नान नहीं करवाया जा सकता। उसको स्नान कराने से उसकी जो गंदगी है ना, वो खून खान पूरे घर में फैल जाएगा और फिर लोग क्या करते हैं, उसको सीधा ही थैली पॉलीथीन में पैक करके और सीधा ही जलाने के लिए ले जाते हैं, उसको स्नान नहीं कराते। तो ऐसा कोई शव जो दुर्घटना में मर गया हो, एकदम दुर्घटना में मर गया हो, उसके शव की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो शव मिल गया, बस समझो आपका आधा काम हो गया। उस शव को जो सब मिल जाए, उसको अंतिम संस्कार हो, अग्नि जला दे, चिता जला दे, चिता जलाने के बाद में चिता ठंडी हो जाए तो आप प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करने के बाद में जब राख ठंडी हो जाए तो वो राख उठाओ। वो राख उठा करके, उसके फूल फाल तो रहने देना, राख उठा लेना। राख उठा करके वो राख आप अपने साथ ले आओ। अब आपको दूसरे स्टेज पर चाहिए एक शिव जी का मंदिर जो एकदम वीरान हो, सुनसान हो, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो। ऐसे वीरान स्थान पर आप जाकर के और शंकर भगवान की पूजा करेंगे। शंकर भगवान की पूजा करेंगे और पंचाभिषेक करेंगे। पंचाभिषेक करने के बाद में उस राख से शंकर भगवान का श्रृंगार करेंगे। उस राख से शंकर भगवान का श्रृंगार करेंगे। लेकिन बाकी जो राख बचती है ना जी, उस बचती हुई, जो बच गई राख ना, उस बची हुई राख का उसी मंदिर में आपको आसन बनाना है। यानी उस राख को बिछा करके उस राख का आसन बनेगा और कोई आसन नहीं बनेगा। उस राख के आसन पर आपको विराजमान होकर के ही ये साधना करनी है। अब विराजमान कैसे होगे? तो विराजमान होगे एकदम दिगंबर अवस्था में। दिगंबर अवस्था में, नग्न अवस्था में ये साधना होती है। आपके शरीर पर कोई भी धागा, ताबीज, अंगूठी कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम चश्मा वश्मा भी नहीं होना चाहिए, ये भी खोल देना उस समय। मतलब आपके शरीर पर कोई भी अन्य चीज होनी ही नहीं चाहिए। इतनी दिगंबर अवस्था आपकी होनी चाहिए। उस अवस्था में आप उस आसन पर बैठ करके जाप करो। लेकिन आसन पर बैठ करके जाप करने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि आसन पर बैठ करके जो आप जाप करोगे ना, तो आपको जाप करने से पहले 3-4 चीजों का अच्छी तरह से ज्ञान होना जरूरी है। तो इस साधना में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैठ तो जाओगे आप आसन पर, लेकिन आसन पर बैठने के बाद में आपको अपनी सिक्योरिटी का, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखना पड़ेगा? सुरक्षा का पूरा ध्यान ऐसे रखना पड़ेगा कि एक तो आपको बड़ा सा सुरक्षा चक्र बनाना पड़ेगा, सुरक्षा का घेरा बनाना पड़ेगा अपने चारों तरफ। बड़ा सा इसलिए कि कोई भी शक्ति आप में हाथ नहीं डाल सके, दूर से भी नहीं डाल सके, इतना बड़ा सुरक्षा चक्र बनाना पड़ेगा। तो सुरक्षा घेरा बनाया एक, दिग्बंध लगाना पड़ेगा, दिशाओं को बांधना पड़ेगा, दिशाओं को बांध दिया, दिग्बंध लगा दिया, ये 2। आसन बंद करना पड़ेगा, ये 3। और शरीर बंद करना पड़ेगा। देख रक्षा मंत्र का जाप करके, शरीर सुरक्षा मंत्र का जाप करके, सिद्ध करके जाप करके, शरीर की सुरक्षा करके फिर आपको इस साधना में बैठना है। ये 4 प्रकार के आपके सिक्योरिटी हो गए। अब आपको उस स्थान पर बेताल को भोग देना है। बेताल को भोग देने में आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। वो चीज़ें एक, वैसे तो साधना कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है, सात्विक साधना ही है, लेकिन फिर भी कोई जो संभाल सके वही आदमी करे, हर आदमी के नहीं है, नीडर आदमी के काम की है। अब बेताल को भोग देना पड़ेगा। भोग में क्या चढ़ाना पड़ेगा? 1 कटोरा लेना पड़ेगा। 1 कटोरे में आपको शराब चढ़ानी पड़ेगी और दूसरे कटोरे में रोस्टेड मीट चढ़ानी पड़ेगी, रोस्टेड मांस चढ़ाना पड़ेगा। और तीसरे कटोरे में आपको सफेद कलर की कोई भी मिठाई चढ़ानी पड़ेगी। और इसमें फूल, पुष्प, गंध, अक्षत, मेवा मावा कुछ नहीं चलता। सिर्फ ये 3 चीजें आपकी साधना वहां से शुरू होती है। दीपक आप रोशनी के लिए करो तो करो, नहीं तो दीपक की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, ये साधना रात 11:30 बजे से शुरू होती है और रात 3:30 बजे के बीच बीच में खत्म हो जानी जरूरी है।
इतने ही टाइम में आपकी जो 11 माला है वो पूरी हो जानी जरूरी है। इसलिए पहले चेक कर लें आप जप करके कि कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से अपनी स्पीड को नियंत्रित कर लें। स्पीड को नियंत्रित करके 3:30 के बाद में तो 1 मिनट आप नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी इसकी है कि अगर 3:30 के बाद करते हो तो मामला ख़राब हो सकता है। तो 3:30 के बाद आपको नहीं करना है, 3:30 के पहले पहले 3:30 के पहले पहले आपको ये साधना खत्म कर लेनी है। अब क्या है, इस साधना को शुरू करने से पहले आपके पास जो माला होगी ना, माला 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 कौन सी होगी? मनुष्य की हड्डियों से बनी हुई माला होगी, उस माला से आप जाप कर सकते हो। या फिर रुद्राक्ष की बहुत पुरानी मालाओं को, रुद्राक्ष की प्राचीन से प्राचीन माला, उस माला से आप जाप कर सकते हो। अब इस जाप को करने से पहले आपको 5 मंत्र, 5 माला मंत्र और भी करने हैं जो इस जाप को आपके आगे बढ़ाएंगे और आपके जाप को सक्रिय करेंगे, आपकी साधना को सक्रिय करेंगे। वो 5 जाप कौन से? एक तो इस जाप में बैठते ही गणेश जी के मंत्र की माला आपको जपनी है। अब चाहे ओम गणपते नमो जपो या कुछ भी आपका जो मंत्र हो, उस मंत्र का आप एक माला गणेश जी की। दूसरी माला आपको ओम नमः शिवाय की जपनी है, शंकर भगवान की एक माला जपनी है। तीसरी माला आपको जो जपनी है भैरव भगवान की जपनी है। अब भैरव भगवान को कोई भी मंत्र आपने सिद्ध किया हो, आता हो, तो उस भैरव भगवान की एक माला आपको जपनी है। तीसरी माला में चौथी माला आपको नरसिंह वीर की जपनी है, नरसिंह भगवान की जपनी है। नरसिंह भगवान, नरसिंह वीर, किसी की भी नरसिंह, जो ये माला, ये एक माला आपको जपनी है। और 5वीं माला आपको हनुमान जी की जपनी है। लेकिन जब मैंने इस बात को सुना तो इसमें थोड़ी सी बात है कि आपको हनुमान जी की जो माला है ना, हनुमान जी की माला भस्म चढ़ाने से, शिव जी पर भस्म चढ़ाने से पहले जो नहा धो के आप तैयार होकर मंदिर गए हो, फिर हाथ हूथ धो करके तैयार हो जाना, फ्रेश हो जाना, आप हनुमान जी की माला पहले वहीं जप लेना। क्योंकि हनुमान जी की माला इस साधना के दौरान जपना, क्योंकि यह मांस मदिरा पता नहीं क्या क्या पड़ा है, हनुमान जी की माला इनके सामने नहीं जपी जा सकती। तो आप हनुमान जी की माला पहले मंदिर में शिव जी के सामने अलग ही जप लेना, उसके बाद में कोई बसम चढ़ाना, उन पर कुछ करना अलग बात है। ये इस प्रकार से आप ये काम करोगे। अब क्या है, आपको 11 माला प्रति रात करनी है। करते 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 41 दिन तक आपको जाप करना है, 41 डेज तक। 41 दिन तक जाप करते करते आपको ऐसा ऐसा अनुभव होगा ना जी, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ होगा। इतना भय, इतना डर, किलकिलाती आवाज़ें, चिलचिलाते रोते हुए लोग, पता नहीं क्या क्या सुनाई देगा। इतना भ्रम, इतना मायाजाल इस साधना में आएगा, उस सब को चीर करके आपको आगे बढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि ये सब मायाजाल है, भ्रम है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं पूरी सुरक्षा के साथ भगवान शंकर से आदेश लेकर के फिर इस जाप को कर रहा हूँ। हाँ, आदेश लेकर के भगवान शंकर से जब आप जाप करो, वो बसम चढ़ाओ ना, शंकर भगवान पर बसम का श्रृंगार करो ना, तो आप आदेश ले लेना शंकर भगवान से कि मैं गुहिया बेताल की साधना कर रहा हूँ, भगवान उस पर कृपा करें। और इस प्रकार से आप आदेश लेकर के इस साधना को शुरू करें। तो आप आदेश लेके बैठे तो आपके मन में ये हौसला रहना चाहिए कि भगवान से आदेश लेके बैठा हूँ, भगवान मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, कोई आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से आप साधना करते करते डर को पार करके, डर के आगे जीत है कहते हैं ना, तो वो डर के आगे जीत है। डर को पार करके जब इस साधना को आप सिद्ध कर लेंगे, तो होता तो नहीं है कि प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है इस साधना में। ये जो विधि है, इस विधि में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, ये बेताल मूडी होते हैं, प्रत्यक्षीकरण हो भी सकता है। तो हो जाए तो आप डरना मत कि बेताल ऐसे शनि भगवान की तरह लटक के एकदम आपकी आंखों में आंखें डाल के घूरेगा, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन अच्छे अच्छों को डर लग जाता है, अच्छे अच्छे बाहुबली डर जाते हैं एक बार का बेताल को देख करके, उल्टा ही रहता है। तो इस प्रकार से आप डरना मत, अगर डर गए तो काम खत्म। अगर प्रत्यक्षीकरण होता है तो आपको 3 वचनों में एक वचन ये मांगना है। क्या मांगना है? कि मेरी इजाजत के बिना कभी किसी का कोई भी बुरा नहीं करोगे, मेरी इजाजत के बिना कभी किसी का कोई भी बुरा नहीं करोगे। इस वचन को याद रख करके मान लेना, पहले लिख करके रख लेना, टैटू बनवा लेना, कुछ भी कर लेना। लेकिन ये वचन अगर भूल गए लेना उससे, तो फिर एक बार जो वचन हो गया, कौल कायदा हो गया, उसके बाद में कोई इस पर इरेजर नहीं चलाया जा सकता। जो हो गया मतलब हो गया। और अब अगर ये वचन लेना भूल गए तो फिर आगे मुसीबत हो सकती है। वो आपके दुश्मनों को मारते मारते आपके रिलेटिव्स को भी उठा ले जाएगा,
उनका भी राम नाम सत्य कर देगा। तो क्यों अपने रिश्तेदारों को मरवाएं। अच्छी तरह से ध्यान रखना, ऐसा नहीं तो लिख करके रख लेना। वो आमिर खान लिखता है ना, वो कौन सी फिल्म में जगह जगह पर, आप भी लिख करके ही रख लेना कि मेरे को ये वचन तो मांगना ही मांगना, ये वचन तो लेना ही लेना, ये बंधन तो लगाना ही लगाना है। इस प्रकार से आपकी ये हो जाएगी। लेकिन अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो आपको कोई खतरा नहीं है। प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो फिर क्या होगा, रात में सपने में आपको एक 10-12 फीट का आदमी दिखाई देगा, तो आप समझ जाना कि आपकी सिद्धि संपूर्ण हो चुकी है। सिद्धि संपूर्ण हो चुकी है। ये जो भोग बनता है ना रोज का, मंदिर में क्या करो, लोग सुबह आएंगे देखेंगे मंदिर में क्या यार मांस मदिरा बिखेर रखा है, कौन है ऐसा। तो ये भोग है ना, ये भोग आप जब साधना कर करके उठ जाओ तो कोई लोग आने से पहले पहले ये भोग उठा करके वहां से और नदी के सुनसान तट पर ले जा करके भोग को रख देना। भोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि भोग को भूल गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आदमी भोग को भूल ही जाता है, प्राय साधना पूरी पूछ लेता है, भोग को भूल जाता है। तो इस भोग को नदी के सुनसान तट पर ले जा करके रख देना। अब क्या है, आपकी सिद्धि हो गई, याद करने की जरूरत है। आपका कोई काम हो, गुहिया बेताल फट से उस काम को कर देगा। दुश्मन हो, जट से उसको। तो इस प्रकार से आप दुश्मनों से रिक्त हो जाएंगे, दुश्मन आपके जीवन में नहीं रहेंगे, आर्थिक कमी नहीं रहेगी, किसी काम में असफलता नहीं रहेगी, जो आप बोलोगे वो गुहिया बेताल कर देगा। इस प्रकार से आपका काम तो होता रहेगा। लेकिन क्या है, गुहिया बेताल को हर महीने की किसी खास तिथि को भोग देना पड़ता है, और भोग में वही चीज़ है, शराब देना पड़ता है, रोस्टेड मीट देना पड़ता है, और एक सफ़ेद कलर की कोई मिठाई देनी पड़ती है। ये आपको रात सपने में खुद गुहिया बेताल ही बताएगा कि मुझे ये भोग देना है आपको, और इतनी तारीख को यहाँ जा करके देना है। तो वहीं जा करके आपको उतनी तारीख को उसी समय ले जा करके वो भोग वहाँ देना पड़ेगा। तब आपकी सिद्धि सक्रिय रहेगी। हर महीने ये भोग चढ़ाना पड़ता है, तब आपकी सिद्धि सक्रिय रहती है। जिन महीनों में आप भोग नहीं चढ़ाते हो उन महीनों में फिर वो रुष्ट हो जाता है और चला जाता है, फिर आपकी सिद्धि खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आप गुहिया बेताल की सिद्धि प्राप्त करके कोई भी काम हो अपना इस धरती पर, क्योंकि बेताल बल के पर्याय माने जाते हैं, वो शक्ति के अवतार माने जाते हैं, काली माता के, शिव जी के गण होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। कोई भी काम मिनटों में कर सकते हैं, 1000 किलोमीटर लाख किलोमीटर दूर का काम हो तो भी उनको कोई देर नहीं लगती, तबीयत से कर सकते हैं उस काम को। तो इस साधना को करके आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हो, और शक्तिशाली व्यक्तित्व प्राप्त करके अपना भी उद्धार कर सकते हो, लोगों का भी उद्धार कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, और मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये खतरनाक मंत्र है, इसको देना नहीं चाहिए। कल को कोई बच्चे उठा करके शुरू हो गए तो मुसीबत हो जाएगी। तो ये मंत्र रुद्रा जो इस साधना के साधक हैं उनका भी कहना है कि आप मंत्र पब्लिश मत करना, क्योंकि पब्लिश जो मंत्र है ना उनसे कुछ नहीं होता है, मुझे पता है। जो पब्लिश मंत्र है वो मंत्र ना तो ऑथेंटिक है ना उनसे कुछ होता है, और जो मंत्र ओरिजिनल मंत्र है, इसका शक्तिशाली मंत्र है, उस मंत्र को खास लोगों को ही दिया जा सकता है जो वास्तव में इतना दमखम रखते हैं कि वो इस साधना को कर सकते हैं, और स्टाम्प पर लिख सकते हैं कि अगर हम साधना में हमारा कुछ भी हो गया तो फिर एस्ट्रो कमल या रुद्रा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्हीं लोगों को ये दीक्षा मिल सकती है, और अन्य हर किसी को ये दीक्षा नहीं दी जा सकती। खाली जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जानकारी, इस प्रकार से ये साधना होती है, इस प्रकार से साधना करके आदमी एक शक्तिशाली जीवन, एक शक्तिशाली व्यक्तित्व अर्जित कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।